हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए आपके लिए राइट सर्कुलर कोन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कर रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंटिन्यू वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो राइट सर्कुलर कोन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा सर राइट सर्कुलर कोन कर दीजिए, स्पेयर कर दीजिए। स्पेयर और राइट सर्कुलर कोन से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा राइट सर्कुलर कोन भी एक साथ लेके जाऊं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिन में 2 वीडियो लेके आऊँगा आपके पास, ताकि ये जो 2021 पे आप माध्यमिक एग्जाम दोगे तो उसके पहले हम ट्राई करेंगे इस दिसंबर के पहले टोटल गणित प्रकाश का सोल्यूशन, जितना मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है वो होल चैप्टर 26 चैप्टर का ही सोल्यूशन आपके पास भेज दूँ। तो इसलिए मैं ये राइट सर्कुलर कोन अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया हूँ। देखो, एरिया ऑफ बेस। सो कोन मतलब क्या है? देखो, कोन ये जो फिगर है इसको हम क्या कहते हैं? कोन। ये तो 2D में फिगर मिला। अगर 2D में आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो 3D में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो 3D में कोन का फिगर कैसा होगा। देखो, कोन ये मैंने हैंडमेड किया, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। तो ये 3D इमेज है कोन का। तो ये इसको देखो ऐसे रख दो तो ये दोनों एक ही है। तो इसमें हम इसको क्या कहते हैं? इसको स्लांट हाइट, जिससे एल से डिनोट करते हैं हम। स्लांट हाइट कहते हैं इसको, यहां से यहां तक ये जो ढाल है इसको क्या कहते हैं? स्लांट हाइट, जिसका जनरल सिंबल क्या है? एल है। और इसका रेडियस क्या होता है? ये इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। और इसको हाइट कहते हैं। तो कोन के ये वाला जो होल वाला पोर्शन होता है ये होता है आपका सर्कल। तो नीचे में क्या होता है? इसका सर्कल। कोन के नीचे में सर्कल होता है। और एरिया ऑफ बेस, जो कि यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, जो कोन का एरिया ऑफ बेस है, ये सर्कल का बेस का एरिया है। तो इसका एरिया कितना होगा? सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो कोन का बेस का एरिया भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो दूसरा है सर्कमफरेंस ऑफ द बेस। सो सर्कमफरेंस ऑफ द बेस मीन्स ये सर्कल का बेस का सर्कमफरेंस। तो सर्कल का सर्कमफरेंस क्या है? 2 पाई आर है। वो तो बेसिक आप लोगों ने क्लास 9, 8 पे किया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सो कर्व्ड सरफेस मीन्स क्या होता है? जो ये बार वाला हिस्सा होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस। ऐसे देखो, इसको क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस। ये सिर्फ बार वाला हिस्सा। सो जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल। सो एल का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ स्लांट हाइट, जो कि ये हाइट ढूंढने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रेडियस और हाइट का स्क्वायर करके सम करके रूट पे डाल दो तो आपका क्या मिलेगा? ये स्लांट हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा आपको। इसको हम क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। सो पाई मीन्स 22/7। और समहाउ आप लोग को दिया होगा पाई इज इक्वल्स टू 3.141 और पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो जनरली हम मैक्सिमम केसेस पे ये 22/7 वैल्यू इसका यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन ने दिया हो तो पुट पाई इज इक्वल्स टू 3.141, तभी हम पाई का वैल्यू 3.141 यूज करेंगे। अगर नहीं तो ये होगा। तो रेडियस दिया होगा, दिया रहता था क्वेश्चन पे ही। तो आइदर एल ढूंढना होता है, आर ढूंढना होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी पता लग जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका एरिया प्लस ये जो नीचे बेस का एरिया है, सर्कल का बेस। तो ये जो सर्कल और इसका एरिया, ये दोनों का एरिया सम किया तो क्या मिलेगा हमको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई आर एल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ बेस। ये दोनों को सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे पाई आर कॉमन लिया तो अंदर में क्या लाएगा? एल प्लस आर। सो फॉर्मूला होगा आपका पाई आर एल प्लस आर। सो ये होगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन, इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा? ये कोन का वॉल्यूम होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो 2D में क्वेश्चन फिगर ऐसा दिखा होता है, तो 3D में ऐसा होता है कोन, जो कि जनरली आप लोग कंपेयर करो बर्थडे कैप, आप लोगों ने बर्थडे तो सेलिब्रेट किया ही होगा, तो वहां पे भी आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो मैथमेटिक्स हर जगह रहता है, आपका बर्थडे पे भी होता है। तो ये हमारा कोन का बेसिक कंसेप्ट। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 1.6 का, सॉरी एक्सरसाइज 16 का। आई हैव मेड अ क्लोज राइट सर्कुलर कोन whose length of base radius is 15 cm and slant height is 24 cm. Let us calculate the curved surface area and total surface area of the cone. ओके, ये है एक हमारा कोन ABC, तो जिसका रेडियस क्या है, यहाँ O से C तक का डिस्टेंस और O से A तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। सो रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर है, तो स्लांट हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। एक कोन दिया हुआ है जिसका स्लांट हाइट 24 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो हमको ये ढूंढने के लिए पूछा है क्वेश्चन ने। सो सॉल्यूशन सिंस, सो फर्स्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया। सो CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल। जब पे गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड L इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। सो पाई और L दिया हुआ है, सो पाई मीन्स कितना है, 22/7, R कितना है 15 इंटू L 24। सो यहाँ पे कितना होगा, 15 इंटू 24, 15 इंटू 24 होगा, 15 4 जा 66, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 36, सो 360 होगा। 15 इंटू 24 इंटू 22 करने से कितना मिलेगा, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, 2 1, 3 2 जा 6 1 7, सो 0 2 7, सो 0 2 7 8 9 7, सो जिसका सम होगा, प्रोडक्ट होगा 7920/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 9, 7 1 जा 7, 2 22, 7 3 जा 21, 1 0 10, 7 1 जा 7, 3.0, 7 4 जा 28। सो हमारा कितना होगा इसका, विच इज इक्वल्स टू 1131.4। यूनिट क्या होगा, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट कितना है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 1131.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने अभी क्या ढूंढे, कर्व्ड सरफेस एरिया 1131.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर। इसको एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई आर एल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो हमको मिल ही चुका, 1131.4 प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना है 15, सो 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 1131.4/10। अगर ये पॉइंट को शिफ्ट कर दो तो डेसिमल शिफ्ट करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर पे एक डेसिमल शिफ्ट कर रहे तो 10 मिलेगा, अगर 2 डेसिमल शिफ्ट करो तो 100 होगा। 22/7 इंटू 15 कितना होगा, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, सो 225 होगा 15 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम कर दो, 10 इंटू 7 कितना होगा 70, एलसीएम तो 10 से कट 10 से 70 को कितना 7 टाइम्स, सो 7 इंटू
11314 plus 7 10 times 4 22 into 2 to 5 into 10 इतना होगा इसका एलसीएम, which is equals to 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 8 9, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 8 9, 7 1 जा 7 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 to 5 into 22, 2 to 5 into 22 करने से 5 2 जा 10, 1 5 2 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4 तो 0 5 4 0 5 9 4, यहाँ पे पीछे 10 भी है तो पीछे एक 10 है तो 0 ऐड कर दो, 4 9 5 0 0 बाय 70, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 0 प्लस 79198 79198, ये दोनों का ऐड कर दो तो 8 9 6 18 8 1 7 प्लस 5 कितना होगा 12 1 2 8 6 9 8, which is equals to 1 2 8 6 9 8 डिवाइड बाय 70, तो इतना होगा इसका प्रोडक्ट। सो इसको 70 से डिवाइड कर दो तो इसको डिवाइड करने से इतना मिलेगा। सो यूनिट क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का, सो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसका भी आंसर इतना ही है। सो टोटल सरफेस एरिया पे कौन कितना होगा, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होगा, ये 1838.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 16 का, जो कि कोन का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। नंबर 1 पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ढूंढना है। यहाँ पे बेस एरिया इज 1.54 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 2.4 मीटर। सो हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.54 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हाइट एच इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर। दूसरा सेकंड पे क्या दिया हुआ है, ये दोनों यूज करके हमको वॉल्यूम ढूंढना है। दूसरा सेकंड कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ बेस डायमीटर इज 21 मीटर। सो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ बेस डायमीटर, बेस का जो डायमीटर होता है वो दिया हुआ है 21 मीटर एंड स्लांट हाइट इज 17.5 मीटर। सो यहाँ से हमको वॉल्यूम ढूंढना है। Now let's consider first case. Now solution. So first case, ये नंबर 1 के लिए हम केस 1 क्या है, केस 1 के लिए जो कि ये नंबर 1 बेस एरिया इज गिवन क्या है, गिवन जो है वो फर्स्ट लिख दो तो इजी होगा। बेस एरिया मीन्स क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.54 मीटर स्क्वायर, ये गिवन कंडीशन है। और दूसरा क्या है, हाइट एच इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर। सो ये दो दिया हुआ है ना। हमको क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ढूंढना है हमको। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिंस वॉल्यूम भी इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो हमको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू भी दिया हुआ है, एच का वैल्यू भी दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो 1.54 है, कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इंटू 1.54 इंटू हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट इज इक्वल्स टू 2.4। सो 1/3 इंटू 154/100, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल के आगे पॉइंट है तो ये पॉइंट को 2 डेसिमल के पीछे शिफ्ट किया तो अगर यहाँ पे 15.4 किया तो 10 होगा यहाँ पे, और वन मोर हम क्या करेंगे, ये डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 स्टेप लगा तो 100 होगा, 2 0 होगा 1 के पीछे, अगर 1 स्टेप होगा तो 10 होगा, 2 स्टेप होगा तो 100, 3 डेसिमल के पीछे 3
डेसिमल को 3 स्टेप्स बैक शिफ्ट किया तो 1000 होगा। ऐसे ही यहाँ पे 24 बाय क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर के आगे पॉइंट है तो 1 स्टेप पीछे हम डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना होगा, 10 होगा। सो अब हम यहाँ पे 3 से 3 8 जा 24। सो अब मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 154 इंटू 8। 154 इंटू 8 कितना होगा, 8 4 जा 32, 3 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43, सो 3 कट, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 1 2 3 2, 1 2 3 2 डिवाइड बाय कितना होगा, यहाँ पे 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000 होगा। सो 1000 होगा। यहाँ पे अब 1 2 3 2 को 1000 से डिवाइड किया तो एक जीरो कट होगा तो एक के आगे डेसिमल रहेगा, दूसरा जीरो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ तीसरा कट हुआ तो यहाँ पे, तो डिवाइड करने में नीचे में 100 10 1000 1000 1 लाख ऐसा कुछ है, 1000 100 10 कुछ भी हो तो जीरो को शिफ्ट कट किया तो डिवाइड करने में जितना जीरो है उतना नंबर के आगे डेसिमल शिफ्ट कर दो, उतना ही होगा आंसर 1.232। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है, हाइट है तो रेडियस का यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, और हाइट का मीटर है तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या होगा, मीटर क्यूब। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1.32 मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड केस 2 क्या है, द लेंथ ऑफ बेस डायमीटर इज 21 मीटर। सो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। सो डायमीटर जितना है उसका हाफ होगा रेडियस, RADIUS, रेडियस जिसका सिंबल है R, विच इज इक्वल्स टू 21/2 मीटर। सो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस मिलेगा, और रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायमीटर मिलेगा। और सेकंड क्या दिया है, द स्लांट हाइट इज 17.5 मीटर। सो स्लांट हाइट क्या दिया हुआ है, 17.5। हमको क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ढूंढना है। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हमको, v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो हाइट चाहिए हमको। सो हाइट कहाँ से ढूंढेंगे हम, स्लांट हाइट से। सो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। सिंस स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू दिस, और ऐसा लिखा था कल हमने, एल इज इक्वल्स टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये रूट को हटा दिया तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये होगा। तो दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये आर स्क्वायर को इस आगे ले आओ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमको एल स्क्वायर भी पता है, 17.5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, 21/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल स्क्वायर मीन्स क्या है, एल स्क्वायर मीन्स 17.5 का स्क्वायर, 175/10 का होल स्क्वायर। पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 लगेगा, एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ पॉइंट, माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 21/2 स्क्वायर। सो यहाँ से कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 25 5 5 जा 25। सो 35 स्क्वायर कितना होगा, 35/2, 35/2 होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग दो तरह से कर सकते हो, 35/2 का होल स्क्वायर, इसका 35 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके भी कर सकते हो, 21/2 का होल स्क्वायर ये करके भी कर सकते हो, और दूसरा मेथड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्म पे मिल रहा है तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी भी कर सकते हो। 35/2 प्लस 21/2 इंटू 35/2 माइनस 21/2,
ये a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में जो मन में आए वही करना, जो अच्छा लगेगा वही करना। 35 प्लस 21, सो एलसीएम कितना है 2 है। 35 माइनस 21, सो 35 प्लस 21 कितना होगा 6, 3 to 5, 56/2 इंटू 35 माइनस 21 कितना होगा 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1/2। सो ये 2 से 7 टाइम्स कट होगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 28 इंटू 7 कितना होगा 28 इंटू 7, 7 8 जा 56, सो 5, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 196, सो 196 h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला 196। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 196। 196 मीन्स क्या है 196 मीन्स 14 का स्क्वायर है ये 196। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट कट, देयरफॉर हाइट h इज इक्वल्स टू 14 मीटर। सो यहाँ से हमको क्या मिला स्लैंट हाइट 17.5 मीटर दिया हुआ था, 21/2 मीटर रेडियस दिया हुआ था, वहीं से हमने क्या ढूंढा हाइट। सो वॉल्यूम ढूंढने के लिए हमको पहले क्या चाहिए होता हाइट चाहिए होता, रेडियस चाहिए होता और पाई आर स्क्वायर एच मीन्स रेडियस और हाइट हमको नेसेसरी है। तो हमको हाइट क्या मिला हाइट इज इक्वल्स टू 14 मीटर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे वॉल्यूम ढूंढेंगे। सिंस वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई मीन्स कितना है 22/7, आर स्क्वायर क्या है 21/2 का होल स्क्वायर, 21/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट क्या है हाइट 14, सो 14 विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर मीन्स क्या है 21/2 इंटू 21/2 इंटू 14। सो ये 7 से 14 को 2 टाइम्स कट, 7 2 जा 14 और ये 2 और 2 भी कट, ये 2 से 22 को 11 टाइम्स, ये 3 से 21 को 7 टाइम्स, 7 3 जा 21। सो अब हमको क्या करना है 11 इंटू 7 इंटू 21, 11 इंटू 7 इंटू 21 और कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ कट हो गया। सो 7 इंटू 21 क्या होगा पहले 7 इंटू 21 करो, 11 इंटू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147, 11 इंटू 147, 11 7 जा 77, 7 11 4 जा 44, 44 प्लस 7 कितना होगा 51, 1 5 11 1 जा 11, 11 प्लस 5 कितना होगा 16। सो 1617 इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1617 मीटर क्यूब। सो सेकेंड कंडीशन ये केस 2 के लिए वॉल्यूम कितना होगा 1617 मीटर क्यूब। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि देखो अमीना हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो कि एक अमीना नाम की लड़की है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर। सो एडजेसेंट टू राइट एंगल का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो 90 डिग्री बनाए इस एंगल लेट इट बी एंगल ओ, इस एंगल को नाम ओ दिया तो ओ ए बी, ओके ये कोई भी एक नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे एंगल ओ कितना है 90 डिग्री है, तो इसका एडजेसेंट साइड मतलब इसका नज़दीक का साइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये दो एडजेसेंट साइड का लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो दूसरा यहाँ से कंटिन्यू कंडीशन क्या है लेट अस डिटरमाइन द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विच इज फॉर्म्ड बाय
taking the side of length 15 cm which is formed by completely revolving the triangle once around the side of the triangle with the length of 15 cm having been taken as an axis। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसको 15 सेंटीमीटर ले रहा है, ये 15 सेंटीमीटर को एक्सिस लेके एक बार फुल्ली रोटेट कर रहा है इसको, यही ट्रायंगल को फुल्ली ऐसे समझ लो कोई भी एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है। सो ये 3D इमेज में बना रहा हूँ जो कि ये ट्रायंगल बन रहा है। सो 90 डिग्री ऐसा होता है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको ये एक्सिस है हमारा जो कि ये 15 सेंटीमीटर वाला एक्सिस है। तो ये एक्सिस को बिना कुछ किए सिर्फ ये साइड को ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऐसे रोटेट करने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्यूब होगा। देखो ऐसे रोटेट कर रहा है ये साइड को ऐसे, ये बी रहा तो इसको हम कोई भी नाम दे बी डैश, तो यही पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहा है सिर्फ यहाँ से रोटेट करके। तो यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है हमारा, कोन। देखो ऐसे किया तो यहाँ पे कौन सा इमेज हो गया, ये कोन बन गया हमारा। तो ये एक्सिस 15 मीटर है, तो इसका एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री है, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये होगा। सो 20 सेंटीमीटर ये होगा हमारा दूसरा एडजेसेंट साइड। ये जो एडजेसेंट साइड ओ से बी तक का डिस्टेंस है, ये कोन का रेडियस होगा। और यहाँ पे बी से बी डैश का डिस्टेंस भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द कोन इज ऑलवेज इक्वल। सो ये दोनों डायमीटर कितना होगा, 20 + 20 40 होगा। तो ये डायमीटर हमको नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है हमको, और टोटल सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ढूंढना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। सो हमको ये ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ए से ओ तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हाइट। सो हाइट ऑफ कोन कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ दिस कोन कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमको पहले कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए रहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स पाई आर एल, मीन्स इसका एल, ये स्लांट हाइट ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है वो पहले ढूंढना है हमको। सो एल, नाउ सॉल्यूशन, स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल्स टू √h² + r²। ये फॉर्मूला है। दिस इंप्लाइज L इज इक्वल्स टू √h कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ओ ए का डिस्टेंस है, तो 15 स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर मीन्स कितना होगा, 15 × 5 75, 5 15 1 = 15, 25 225 प्लस 20 का स्क्वायर कितना है, 400 होगा, विच इज इक्वल्स टू 20 × 20 400 होगा। 400 प्लस 200 कितना होगा, 600 प्लस 25 625, विच इज इक्वल्स टू √625 मीन्स क्या है, 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कट, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू कितना मिला हमको, 25। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, रेडियस भी सेंटीमीटर में। तो स्लांट हाइट कितना मिला हमको यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। सो L इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढने के लिए हमको यही तीन चीज का जरूरत रहता है, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। नाउ फर्स्ट केस 1 के लिए, केस वन क्या करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल, विच इज इक्वल्स टू पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस कितना है 20 इंटू स्लांट हाइट कितना है 25। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 22 कितना होगा, 25 2 जा 50
5, 25 टू जा 50 प्लस 5 55 इंटू 20/7। सो 55 टू जा कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, पीछे 2 जीरो तो है ही, ऐसे 2 जीरो को ऐसे लिख दो, 5 टू जा 10, 0, 5 टू जा 10 प्लस 1 11/7। सो इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, 11,000/7। इसको 7 से डिवाइड कर दो। सो 7 से 11,000 को डिवाइड करने से कितना मिलेगा, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 40, 7 5 जा 35, फिर 50, 7 7 जा 49। सो ये जीरो चला गया और 1 0 10, 7 1 जा 7। सो रिमेनिंग 3.0, 7 4 जा 28। सो इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कितना मिला, 1571.4। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 1571.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया हमको ये मिल गया 1571.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डेसिमल पे ये मिलेगा, और फ्रैक्शन पे कितना है 11,000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो तो परफेक्ट आंसर मिलेगा। डेसिमल पे थोड़ा सा इधर उधर होता है कर्व्ड सरफेस का, किसी भी टर्म का आंसर आप लोग डेसिमल पे लोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा आपको, परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ढूंढेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सिंस TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू πr/L प्लस r। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसको एक्सपांड कर दो, πr/L प्लस πr स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से, इसी को कॉमन πr लेके ये फॉर्मूला लिखे थे हम, लेकिन इसको एक्सपांड करने से ये मिलेगा, क्योंकि πr/L का वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढ चुके, πr/L कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू ये हमने ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। πr/L कितना है, 11,000/7 प्लस, क्यों हम ये वैल्यू नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे 0.4 है, 0.4 के पीछे भी ऐसा डेसिमल जाता रहेगा, 157 1.4 4236 ऐसा कुछ नंबर डिवाइड होता जाएगा, लेकिन इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, टोटल सरफेस में भी थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऐसे करते करते फाइनल तक बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको आंसर में, इसलिए हम डायरेक्ट ये वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया πr/L के। प्लस पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 20 स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट 11,000/7 प्लस 7/7, ये 20 इंटू 20 इंटू 22 करो, 20 इंटू 20 कितना होगा 400 होगा, 400 इंटू 22 करने से कितना होगा, 4 2 जा 8800, क्योंकि 4 से 22 को 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, पीछे 2 जीरो है तो पीछे डायरेक्ट 2 जीरो ऐड कर दो, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा 8800 इज इक्वल्स टू, अब 7 LCM लो, ऊपर में क्या होगा 11,000 प्लस 8,800। सो इसको ऐड करने से कितना मिलेगा, सो 800, पिछले वाला ये तीनों टर्म को ऐड कर दो, 800, 8 प्लस 1 9 1
बाय 7। सो टोटल सरफेस एरिया कितना मिला हमको? टोटल सरफेस एरिया इतना होगा इसका। अगर इसको डिवाइड करके लिखोगे तो वो डेसिबल पे मिलेगा, वो भी आंसर राइट होगा। बुक पे कैसे दिया हुआ है वो कोई डजंट मैटर, बट आप लोग को इतना तक करके छोड़ना होगा। इसको डिवाइड करके भी लिख दो, 19800 7 2 जा 14, सो 58 7 8 जा 56 2 0 7 2 जा 14 60 7 8 जा 56, so 4.07 5 जा 35, so 57 7 जा 49। सो आपको मिक्स डेसिमल में कैसा होगा? 2828.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका भी यूनिट। सो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया होगा 2828.57 सेंटीमीटर स्क्वायर डेसिमल में, और फ्रैक्शन में इतना होगा। गाइस हमने किया कि एक कर्व सरफेस एरिया ढूंढ चुके, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल चुके। अब क्या करेंगे? फाइनल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ढूंढना है हमको। केस 3 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सिंस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो हमको सब कुछ तो मिल चुका है, यहाँ पे रेडियस भी है, हाइट भी है, पाई का वैल्यू पता है, तो वॉल्यूम तो ऐसा ही निकल जाएगा। 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 20 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 15। दिस इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 15। सो यहाँ पे 3 से 15 को कट कर दो, 3 5 जा 15, और अब मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 22 कितना होगा? 8800 इंटू 5/7। ये मल्टीप्लाई अभी अभी हमने किए। देखो इसका मल्टीप्लाई करने से 8800 इंटू 5/7 होगा। इसको फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, पीछे 2 0 तो है, ऐसे ही लिख दो। 8 5 जा 40, सो 4 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 कितना होगा? 44/7। सो वॉल्यूम इतना होगा इसका। अब फिर इसको डेसिमल पे लिख दो, 4400, सो 7 6 जा 42, 27 2 जा 14, सो 6 0 7 7 जा 14, 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5.077 जा 49, 1071 जा 7। सो आपका आंसर कितना होगा? 6285.71 यूनिट क्या होगा इसका? सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका आंसर होगा इतना। और आप लोग ये भी कर सकते हो, इसको बिना डेसिमल लगाए मिक्स फ्रैक्शन पे भी लिख सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन पे लिखने में क्या होगा? 6285 बाय इंटू 5/7, ये भी लिख सकते हो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन पे। और डेसिमल में ये होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होगा। सो गाइस कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये कोन चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि कोन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, उसके बाद कोन क्या है, स्लांट हाइट रेडियस क्या होता है, ये डायमीटर,
ये इन सब बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करना, बहुत मजा आएगा। देखो ये कौन ऐसा चैप्टर है जहां पे आप लोग 100% मार्क्स स्कोर कर सकोगे, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया तो कोई भी आप लोग को रोक नहीं पाएगा यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने में। तो दोस्तों कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।